नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका रमेश बोहरा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से। अगला है राजस्थान ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का कौन सा देश राज्य बना है? तो याद रखना ये राजस्थान जो है देश में पहला राज्य बना है जिसने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया है। 2004 में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था, राजस्थान इसको वापस पुनः लागू कर दिया गया है, यानी राजस्थान पहला राज्य ऐसा बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा इसका जालोर जिले के अंदर जो है बालिका चेतना जागृति अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यानी इसका क्या उद्देश्य है? तो माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नाम क्या है? तो बालिका चेतना जागृति अभियान जालोर के अंदर शुरू किया गया है, तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, अनुजा निगम पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये भी याद रखना कि ये जो है SC/ST के ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसके लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है 13 करोड़ रुपए का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें राज्य बजट में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे जनजाति विकास कोष के लिए, और इसमें 13 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज व इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो यहाँ आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर जो है राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। और इसकी लागत कितनी आएगी? तो याद रखना 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रदेश में चर्चित बालिकाओं की सुरक्षा हेतु मिशन सुरक्षित बचपन अभियान का संबंध राज्य के किस जिले में चलाया गया है? तो आंसर होगा इसका बूंदी। और इसका संचालक कौन करेगा? तो यूनिसेफ व एक्शन एंड संस्था द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की अवधि कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा इसका 31 मार्च 2023 तक इसकी बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, गाड़े लोहार समाज को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान राज्य गाड़े लोहार बोर्ड कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। अगर हम बात करें प्रशासनिक विभाग की, तो सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? तो 7 इसमें कुल सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष भी होगा, एक उपाध्यक्ष भी होंगे और 5 अन्य सदस्य होंगे, यानी 7, 8, 9 और 9 और 5 कितने हो गए? 14। यानी इसमें कुल मिला के 14 मेंबर रहेंगे राजस्थान राज्य गाड़े लोहार कल्याण बोर्ड के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा दुर्घटना होने पर किसान को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंसर होगा इसका 2 लाख रुपए की यहाँ पर स्वीकृति दी जाएगी। पोर्टल कौन सा है इसका? तो राज किसान साथी पोर्टल इसका पोर्टल है, ठीक है ना। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की बात हो रही है। अगर दुर्घटना हो जाती है मान लो किसान के साथ, तो उसको 2 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अगला है, किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा केसी बुकाड़िया को सम्मानित किया गया है। अगला है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा इसका मुरलीपुरा जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर की मुरलीपुरा जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ऐसे बनते हैं RS टॉपर का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भागचंद बघाल इसके लेखक है। अगला है, सितंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने राज्य की यात्रा की है? तो आंसर होगा इसका 757.26 लाख पर्यटकों ने जो है राजस्थान की यात्रा की है। इसमें विदेशी की बात करें तो 1.64 लाख, अगर हम बात करें देशी की तो 755.62 लाख जो है यहाँ पर पर्यटकों ने यात्रा की है। विदेशी तो कितने हैं? 757, और जबकि अगर बात करें देशी तो याद रखना है कि कितने होंगे? 755.62, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मावजी महाराज का म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका डूंगरपुर जिले के अंदर जो है मावजी महाराज का म्यूजियम बनाया जाएगा। उद्योग विभाग के द्वारा 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जल महल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगली है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो इसकी बात करें तो ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 29 नवंबर 2022 को शुभारंभ किया गया था। तो आपको याद रखना है, एक तो बाल गोपाल योजना है, साथ ही याद रखना है कि यहाँ पर जो निःशुल्क पोशाक वितरण योजना है उसकी शुरुआत भी कब हुई थी? तो 29 नवंबर 2022 को हुई थी। इसकी आपूर्ति कौन करेगा दूध की? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी। इसमें याद रखना है कि वितरण कितने दिन होगा? तो सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। पहले याद रखना कि स्टार्टिंग में जब ये योजना ली गई थी यानी 29 नवंबर 2022 को, तब 2 दिन रखे गए थे, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार। अब इस मंगलवार को हटा दिया गया, इसकी जगह क्या कर दिया गया है? तो आपको याद रखना ये बुधवार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या था? तो मंगलवार था, अब क्या कर दिया गया है? तो बुधवार कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये भी सेम डेट है 29 नवंबर 2022। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, वो भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक थी। अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक के 2 सेट वितरित किए जाएंगे। और साथ में ये भी याद रखना है कि सिलाई के लिए इसमें कितने रुपये देंगे, तो 200 रुपये उसके बैंक में खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ सरकारी अस्पतालों में ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका राजस्थान, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना ये इस तरह की सुविधा जो केवल राजस्थान के अंदर ही प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज में इसको शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कोक्लियर इम्प्लांट उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जो जन्म से सुनने में असमर्थ है। ये सारे जो है ये सुविधा किसके तहत मिलने वाली, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली, आप सबको पता है इसके बारे में। अगला है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो आंसर होगा 50,000 रुपए का। अगला है हाल ही में राज्य में ट्रांसजेंडर उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आंसर होगा अलवर जिले के अंदर जो है ट्रांसजेंडर उत्सव मनाया गया है। ट्रांसजेंडर उत्सव कोष का गठन किया गया है, इसमें जो है 10 करोड़ का प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अगला है हाल ही में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आंसर होगा इसका 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो रामकृष्ण शर्मा इसके अध्यक्ष है। इसकी पत्रिका की बात करें तो इसका पत्रिका का नाम है शतदल। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। बीकानेर के किस कलाकार को पर निंदा समरस कहूँ नाई पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका आत्माराम भाटी को जो है यहाँ पर निंदा समरस कहूँ नाई पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला है राजस्थान में मातृ मृत्यु दर जो है 2021-22 में कितनी दर्ज की गई है, तो आंसर होगा इसका 113 दर्ज की गई है। अगर हम बात करें राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे अगर कम मृत्यु दर की बात करें तो कहाँ पर है, केरल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो कहाँ आएगी, आसाम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अगला है हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका जयपुर एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है, तो आंसर होगा इसका 1577 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मार्च 2024 तक पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है सहकारिता विभाग राजस्थान ने मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर होगा इसका 2024। अगला है राज्य में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा, तो आंसर होगा इसका दौलतपुरा जयपुर के अंदर जो है नागरिक प्रशिक्षण संस्थान को खोला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राजस्थान के किस लोक कलाकार को आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आंसर होगा इसका हसीन खान बाड़मेर, ठीक है। पुरस्कार से संबंधित मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट मतलब 2 वीडियो बना रखी है, इसमें सारे पुरस्कार को मैंने शामिल किया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। हाल ही में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो आंसर होगा इसका जयपुर ने इसका खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्य की किस महिला को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका डॉक्टर अलका सम्मान को सम्मानित किया गया है। राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोष कब लॉन्च किया गया है, आंसर होगा इसका 29-30 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें अंजस महोत्सव जो जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था, उसी टाइम पे जो है राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोष लॉन्च किया गया था। अंजस महोत्सव जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। और ये अंजस महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो रेखता फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है देश की पहला महिला लेडी टार्जन कौन है जो अब राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी, तो आंसर होगा इसका जमुना टुडू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर का सचिव किसे बनाया गया है, तो आंसर होगा राजेंद्र मोहन शर्मा। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की, तो इनके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें सचिव किसे बनाया गया है, तो राजेंद्र मोहन शर्मा को इसका सचिव बनाया गया है, तो ये आपको दोनों को याद रखना है। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में टेनिस बॉल क्रिकेट का विजेता कौन रहा है, तो आंसर होगा इसका पुरुष टीम में तो बीकानेर विजेता रही है। अगर महिला टीम की बात करें तो जयपुर इसमें विजेता रही है। अगला है कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को 25 लाख रुपए के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो आंसर होगा 9% का अनुदान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के किस जिले में राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें पैरा क्रिकेट की, तो उसका आयोजन किया गया था उदयपुर के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। पैरा स्विमिंग की तो कहाँ आयोजित की गई थी, जोधपुर के अंदर। और अगर हम बात करते हैं पैरा क्रिकेट की, तो कहाँ आयोजित किया गया था, उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार द्वारा फ्री सैनिटरी नैपकिन किस योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं, तो आंसर होगा इसका IM शक्ति उड़ान योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, इसके लिए क्या क्या खास बात है इसमें, तो याद रखना कि प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को इसमें 1 लाख रुपए की तत्काल एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक
2500 रुपये मासिक, 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। विधवा महिला को 1 लाख तत्काल तथा सहायता के लिए 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि भाई 1 लाख रुपये मिलेंगे एक मुश्त। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये मासिक, 18 वर्ष की आयु के होने पर 5 लाख रुपये, विधवा महिला को 1 लाख तत्काल और 1500 रुपये मासिक पेंशन यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर ने हाल ही में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा की है? तो आंसर होगा श्री संत ने जो यहाँ पर यात्रा की थी। अगला है, डीग महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो डीग महोत्सव भरतपुर में इसका आयोजन हुआ था 10 और 11 अक्टूबर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ हाल ही में राज्य में कब से शुरू किया गया है? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर 2022 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। 1971 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले टैंक T-55 को राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा झुंझुनू जिला मुख्यालय पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध के लिए युद्ध योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितने राशि के इनाम की घोषणा की है? तो आंसर होगा 51,000 रुपये यहाँ पर इनाम प्रदान किया जाएगा। मॉरिशस सरकार द्वारा एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका नरेंद्र सिंह रावत को यह पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सिने अवार्ड 2022 कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित बाबुल थारी लाडली राजस्थानी फिल्म के परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट कॉमेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोनू शर्मा को। राजस्थान के 89% परिवार हेल्थ इंश्योर्ड है। राजस्थान का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल देश में किस स्थान पर है? तो आंसर याद रखना प्रथम स्थान के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। जयपुर के किन मूर्तिकारों द्वारा महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमाएं बनेगी, जिनको गुजरात में लगाया जाएगा? तो आंसर होगा महावीर भारती और निर्मला कुलहरी। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस पंकज मित्तल को बनाया गया है। अगला है, राजस्थान की किन 2 सिटीज़ को ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा? पाली और जोधपुर को विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में वन विभाग ने राज्य के किन स्थान को वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया है? तो आंसर होगा लूणकरण सील जो लेक बीकानेर के अंदर है, इसके अलावा दिया तालाब बीकानेर, इन दोनों को जो है विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में राज्य के किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर के अंदर। अगला है, हाल ही में राज्य का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार को जो है राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य की किस GI टैग वस्तु प्राप्त वस्तु का IPO हाल ही में लॉन्च किया जा रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर भुजिया का जो है IPO लॉन्च किया जा रहा है। राजस्थान के किस उस्ताद कलाकार को 28 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका शौकत उस्ताद, जो कि कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के रहने वाले हैं। इनको जो है 28 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।